जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी को करने के लिए एक महान आंदोलन के बारे में। पूरा बात को सुन लीजिए और सुनिएगा नहीं तो आप बुझिएगा भी नहीं। खाली आलोचना करने से कुछ नहीं होता है। जो है गलती आप करते हैं, बता रहे हैं और दोष दूसरे पर देते हैं। गलत सरकार को चुने आप हैं और सरकार गलत कर रही, मनोज यादव गलत नहीं कर रहा है और हमको उड़ते रहेगा जल्दी तो कायम करें आंदोलन में, जल्दी कायम करेगा। बात को पहले समझ लो, उसके बाद में बात करना। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत तरह से जो सेटर लोग है का मन बढ़ गया। बता रहे लैब असिस्टेंट में हुआ उस दिन, हम लोगों ने नहीं उसका विरोध किया, जिसके कारण वो आगे बढ़ता किया, पीजीटी में किया और आगे बढ़ा, नगर निगम में किया और आगे बढ़ा, सीजीएल में किया और आगे बढ़ते बढ़ते आज जेपीएससी पर हालत हो गया। सारे सेटर लोगों को हमने नहीं बढ़ावा दिया, आप लोगों ने बढ़ावा दिया। हम तो शुरू से विरोध करते आ रहे हैं और हमारे ही लोग कुछ जो है उसके पीछे घुसे हुए हैं। ये जो बता रहे हैं कि बाहर लोग जो यहाँ पर वह सेटिंग करने के लिए आते हैं, हमारे ही लोग सेटिंग करवा रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता उन लोगों का नाम बता रहे। कुछ ऐसा लोग है जिसको किताब से कोई मतलब नहीं है लेकिन पीजीटी टीचर बना हुआ है। बता रहे कोई मतलब नहीं है, पीजीटी टीचर बना हुआ है, दूर दराज तक कुछ भी नहीं है। और लेकिन आप लोग जो है सिर्फ ये धर के भैया, तो 28 तारीख मैंने कहा था कि 28 तारीख का वह हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए आपको ये सोच नहीं रहे कि आपकी आवाज बन करके, अगर यदि मैंने क्वेश्चन पेपर के बारे में और सारी चीजों के बारे में आज सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, या सरकार से डरने का इस चीज को नहीं दिख रहा है। मतलब ज्यादा पैदा हुआ मर जाओ तुम, हम नौकरी करेंगे। आओगे तुम तब ना, हम बोले कि 28 तारीख को चलो, नहीं भैया होली होगी, वह सब लड़का नहीं जमा होगा। आप लोगों ने ऐसा करने लगा तो मैं क्या करूंगा, अकेले आकर के खड़ा रहूं? ये बात को आप लोगों के अपने अंदर के टटोलिए, अंदर नहीं टटोलिए कर फिर वही करिएगा। बता रहे बिकाऊ लोग फिर वही करेगा कि फिर कांग्रेस, फिर जेएमएम, फिर बीजेपी को वोट देगा। उसका जमीन मर चुका है, वो आने वाले दिन में भी उसका बाल बच्चा का भी वो इज्जत लूट के चल जाएगा, तब भी कुछ नहीं बोलेगा लोग। कहे कि कर हमारे नसीबे में लिखल है कि कर मनोज यादव आज से नहीं 20 साल से ऐसा चीज के लड़ते आ रहा है और आज वैसे नहीं स्थापित हो गया। तुम लड़के दिखाओ ना, एक दिन लड़के दिखाना, ये को केस खा के दिखाना, मर्द हो तो एक केस खा के दिखाओ। बता रहे हैं खाली आलोचना है, ये खाली नेता बनना चाह रहा है। अरे नेता आज से नहीं हुआ है, जब हमने 20 साल से रगड़ घस किया, खून बहाया है, तब नेता बना हूं। किसी के बाप का औकात और खैरात से नहीं बना हूं। अगर यदि कोई बोलता है तो छात्र नेता है तो क्या करेंगे? छात्र नेता है, जब तक जो हम लोग लड़ाई करें, आप नहीं आओगे तो क्या हम उन्होंने बैल, हार का बैल है, जोतते रहोगे हमको? छात्र नेता क्या करेगा? जब तक तू छात्र नेता आवाज नहीं उठाता, अगर यदि तब आप दोष लगाते। अगर मैं सबसे ज्यादा अगर यदि जेपीएससी का विरोध करने की बात कर रहा हूं, जिस दिन परीक्षा था उसके पहले भी, परीक्षा बाद भी सबसे ज्यादा मनोज यादव ने आंदोलन किया और बात को रखा है। लेकिन आप कुछ नहीं भटकना, चलिए कोई बात नहीं है, जब जागे तब सवेरा। आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि अब 1 अप्रैल को जो है सो एक महाजुटान का बात किया गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोगों में नेता बनने का ज्यादा शौक चढ़ गया। अगर यदि हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अरे मनोज यादव नेता बन जाएगा, छोड़ो हटाओ, 28 तारीख को हटाओ, दूसरा डेट तय किया जाए। अरे भैया मनोज, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। हमको जो लोग बोलता है कि मनोज यादव जी इस दिन, हम बोले ठीक है चलो है मस्तू, तू ही नेता बनो, काम होना चाहिए। लेकिन भड़ुआ लोग जो है आलोचना करना जानता है, खुलेआम बोलता, बोलेगा तो मैं वेट भी करूंगा साले, लेकिन गलत काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ बता रहे पैदाइशी हरामी होता है, वो उसको जिंदगी में सकारात्मक हो ही नहीं सकता है। बता रहे कुछ लोग पैदाइशी, बता रहे माँ बाप भी उसको पैदा करके सोचता होगा साला ऐसे काहे पैदा कर दिए, ये वो अपने माँ बाप का भी नहीं होगा। बूढ़ा हो जाए माँ बाप, वो उस दिन आलोचना करेगा उसका, तो हमको गलत टाइम में पैदा कर दिया।
उसमें काबिलियत नहीं रहेगी और माँ बाप को भी गाली देना नहीं छोड़ेगा जो मनोज यादव को गाली दे रहा है। मैं बता रहा शुरू से मैं बोला कि अरे भाई 28 तारीख के बाद तुरंत इसको किया जाए। आप सरकार जो है वह ऐसा दिन को आपका परीक्षा रखा, उसके बाद तुरंत होली आ गया। अब होली के बाद 28 तारीख का बात किए तो चलो कोई बात नहीं, 1 तारीख को जो है हमको बोला गया कि नहीं भैया 1 तारीख रहा। हम बोले ठीक है 1 ही तारीख का रहेगा। 1 अप्रैल को तमाम लड़के जो है सो बीपीएससी के पास पहुंचिए अपनी फरियाद लेकर। साथ ही साथ तब तक मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के जरूर कहूंगा कि आप अपने स्थानीय विधायक सांसद से इस बारे में जरूर बात करिए ताकि उनके संज्ञान में रहे और आपके मंत्री जो है उसके संज्ञान में रहे। आप वो 1 कदम भी नहीं करिएगा, वोट ओकरे दीजिएगा, ओकरे पिछवाड़ा चाटिएगा और लेकिन उसको बोलने नहीं जाइएगा। वही तो सबसे बड़ी आप लोगों का खराबी है कि आप उसको बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारा जो है सो सरकार में इस प्रकार से हो रहा है, क्यों नहीं तुमको विधायक बनाए, क्यों नहीं वह सदन में उठाते हो। इस बात को जो है सदन में उठना चाहिए, वह सब जगह जो संसद में उठना चाहिए। अरे मनोज यादव तो संसद आज तक में चलवा दिया जी, और इससे ज्यादा क्या कहें, आज तक में चलवा दिया। मैंने कहा कि यहां पर जो है सेटरों का ऐसा हो गया कि पैसा के बदौलत सारा चीज, या तो यहाँ लेब असिस्टेंट हो, पीजीटी हो, नगर निगम हो, सीजीएल हो या जेपीएससी, मैंने आज तक में चलवाया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। आप लोग साथ नहीं दोगे, घर से निकलना नहीं चाहते तो आपको धूप लगता है, आपको बरसात लगता है, मनोज यादव जाओ। आप लोग जो सही मतदानगी के साथ है तो लाखों लड़का पहुंचिए, परीक्षा देने में लाखों लड़का पहुंचिएगा। आंदोलन करने के लिए मनोज यादव खाली जाएगा। मनोज यादव को क्या करके फार्म भरे थे, सबको पहुंचिए। अगर यदि मनोज यादव पर वह जो है कभी भी विपत्ति पड़ा तो हम मनोज यादव पीछे रहे हैं। जब धनबाद में लड़का है सुबह का हम नहीं गए, पूछे गिरिडीह वाले लड़कों से, पूछे कोडरमा वाले लड़कों को। तो आप 1 तारीख को जो है ये महा आंदोलन जेपीएससी के खिलाफ रखा गया। आप तमाम लोगों से यही कहेंगे कि एक साथ पहुंचिए, और यहां पर हम लोग कोई आचार संहिता का विरोध नहीं करें। आप आचार संहिता में रिजल्ट खराब निकालेगा तो विरोध करेंगे। आचार संहिता में गलत काम करेगा तो क्या, ये आचार संहिता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को गलत काम करने के लिए छूट है। सीट बेचनी है तो छूट है, जेपीएससी का सीट बेच दो छूट है, यहां की जितनी नौकरियां बेच दो छूट है। ये आचार संहिता का मतलब नहीं है। आचार संहिता अगर सही में लागू करना चाहते हैं तो सब हाट बाजार बंद करो, जिस प्रकार से जो लॉकडाउन में किए थे उस तरह से सब सारा बंद करो। कोई परीक्षा, कोई चीज नहीं होगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। मैंने हमारा अधिकार लूटा जाएगा तो ओकरा में आचार संहिता, और आप जो बड़का बड़का रैली कीजिएगा उसमें आचार संहिता नहीं। यहां पर सीधा बात कि आप लाखों लड़के एक साथ पहुंचिए और अपने अधिकार के लिए जागिए। मैं बता रहा हूं 1 अप्रैल को जो कहा रखा गया है, आप 1 अप्रैल को तमाम लड़के जो है सो निश्चित रूप से पहुंचिए और अपना योगदान दीजिए। घर से बैठ करके व्हाट्सएप खेलने से नहीं होगा भैया। व्हाट्सएप खेलने के लिए, ऐसा अगर खेलने का होता देश आजाद नहीं होता। बिरसा मुंडा व्हाट्सएप नहीं खेले थे, महात्मा गांधी व्हाट्सएप नहीं खेले थे, अब्दुल कलाम आजाद व्हाट्सएप नहीं खेले थे। कलेजा जिगर दिखाए, जिगर दिखाओ, जिगर दिखाओ। ऐसे भी तलाश पड़े हुए घर में जी। कोई परीक्षा है, क्यों जिंदगी जी रहे हो? कोई परीक्षा है झारखंड में, आने वाले जितना भी शिक्षक की बहाली, अक्षर की बहाली सब बिकेगी। ये परंपरा बन चुकी है, ये परंपरा बन चुकी है, सब बिकेगा और कोई नहीं, यहीं के लोग खरीदेंगे। यहां पर खरीदेगा 30% और उधर 70% खरीद करके डूब जाएगा। आपको बता रहे, और यही 30% को आगे किया जाएगा कि तुम बोलो तुम्हारा नौकरी हुआ ना, हाँ हम झारखंडी हैं, हमारा नौकरी हुआ। ये लोग वह झूठ में करता है, यही 30% को आगे करके वो 70% घुसेगा। आप मेरी बात को सुनो, और नहीं सुनोगे तो भीतरे जाओ। आके हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 1 तारीख को महाआंदोलन रखा गया। तमाम लोगों से अनुरोध है कि 1 तारीख को भारी से भारी संख्या में जेपीएससी पहुंचिए, मोराबादी पहुंचिए और अपनी सहभागिता को यहाँ पर निभाइए। सारा लोग जो है उपस्थिति दर्ज कीजिए। आगे जो है जेपीएससी का सबसे बड़ी बात है आंसर की दे कैसे मिलेगा जी,
कैसे आंसर की मिलेगा? आपका क्वेश्चन हुआ एक है, ये नहीं है तो आपका क्वेश्चन एक नहीं है तो आंसर कैसे मिलेगा? इसलिए आप तमाम लोगों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पीजीटी बिन पढ़ल के, बिन पढ़ल का पास कर गया पीजीटी, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही कोई मतलब नहीं रहेगा, जेपीएससी भी पास कर जाएगा। घर में बैठ करके ताली बजाते रहना और अपना वो जो है बोलना कि अबर का नेता कैसा हो, अपने सबको जो आपको भीतरे भेज देता हो, वैसे लोग को फिर चुन करके विधानसभा लोकसभा में भेज देना, ताकि आपकी बातों को, आपका प्रत्यक्ष हुआ से हुआ आपका शोषण, आगे आने वाली पीढ़ी का भी शोषण हो सके, वैसे लोगों चुन के भेजना। धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड, धन्यवाद।